बढ़ाएंगे और नारा यही है कि डूब कर मर जाने से बेहतर है दब कर मर जाना। हम दब कर मर जाएंगे लेकिन अपने नस्लों का हिस्सा लेंगे। कश्ती के डूबने का नहीं सिर्फ मल्लाह जिम्मेदार, बैठने वाले को भी जरा सलीका चाहिए। मल्लाह बहुत अच्छा हो लेकिन कश्ती के एक ही तरफ लोग बैठ जाए तो कश्ती उलट जाएगी। हम चाहते हैं कि अवाम भी इस तहरीक में सामने ये सीमांचल तालीमी इनकलाबी जो दौरा है, कारवां है और मुख्तलिफ जगहों पर जलसे हो रहे हैं, वो दोनों मकसद है। बेदारी तो बहुत हमारे समाज में आ गई है। हर गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है कि एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वहां जाता है तो बसता है, दोपहर का खाना है, पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं तो किसी के पास फीस नहीं है। तो मसाइल कई हैं। मसाइल सिर्फ तालीमी बेदारी का नहीं है, बल्कि मसला इस वक्त है मेयारी तालीम का, एक्सीलेंसी का, कि हमारे बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर सकें। अभी देखा यह जा रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा है। सैलाब है, खेत फसलों की कीमत कम है, रोजगार के मौके नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो वजह है पिछड़ेपन की, वो ये है कि यहाँ अच्छे तालीमी इदारे सरकार ने अब तक नहीं खोले। और यहाँ की जो आबादी है, हमने दूल्हा सजाने का, शादी बड़ी से बड़ी कराने का प्रोग्राम तो है, लेकिन अपने बच्चों को आला और मेयारी तालीम दिलाने की हमारी सोच नहीं है। तो अवामी सोच भी तब्दील हो और सरकार हमारे बच्चों से वो पढ़ाए भी, जो हमको तालीम के नाम पर टैक्स लेती है, उन दोनों जहत पे काम करना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे अच्छे अंदाज में पढ़ें, मोबाइल के फितनों से कैसे बचें, मोबाइल को पॉजिटिव कैसे इस्तेमाल करें, टीचरों के क्या मसाइल हैं, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है, इन्हीं तमाम तर मौजूआत पर बात करने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ जो स्कॉलर हैं, एजुकेशन के मैदान में बड़ा काम है। 5000 से ज्यादा उसने खुतबे दिए हैं बच्चों के, टीचरों के, सोसाइटी के लिए उसने कई किताबें लिखी हैं और बड़ा मसरूफ रहते हैं वो इल्मी तहरीक में। मुबारक काफी साहब यहाँ हैं जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें एक सबील ये भी है कि आवाम में बेदारी और जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि अगर असेंबली की मेरी काविशों को देखें तो मैं तालीमी इदारों के लिए मुसलसल लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में अभी 2 हाई स्कूल को हमने लिया है जहाँ हॉस्टल खोलने जा रहे हैं, तालीमी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कश्ती के डूबने का नहीं सिर्फ मल्लाह जिम्मेदार, बैठने वाले को भी जरा सलीका चाहिए। मल्लाह बहुत अच्छा हो लेकिन कश्ती के एक ही तरफ लोग बैठ जाए तो कश्ती उलट जाएगी। हम चाहते हैं कि अवाम भी इस तहरीक में सामने में आए। शादी ब्याह के नाम पर आप पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों की तालीम के नाम पर पैसा लुटाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके माने बच्चों के सच्चे वालिदैन आप नहीं है। हमारी सोसाइटी 1 किलो चीनी के लिए, 5 किलो गेहूं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसके लिए सोसाइटी तैयार नहीं है। तो हमारी सोसाइटी को भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारे अखबार वालों को, मीडिया कर्मियों को भी लड़ना पड़ेगा कि मिड डे मील में कीड़ा सिर्फ क्यों है, बल्कि ये कहिए कि बच्चा महीने में स्कूल आया है और कॉपी में कुछ लिखा क्यों नहीं है, ये भी आपको देखने की जरूरत है। सीमांचल शिक्षा के स्तर में बहुत निचले पायदान पे है। आपने का जिस दिन हम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन टीचर स्कूल पर आने पर मजबूर हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार अदारा खोलने पर मजबूर हो जाएगी, जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमें तो बारात में लोग नहीं आए हैं उसकी फिक्र है, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं आया उसके बारे में फिक्र नहीं हमको। सर, ऐसे में आपका तालीमी बेदारी का जो आपने प्रोग्राम रखा है और कर भी रहे हैं, इससे क्या हो सकता है? अब नेक उम्मीदें हम रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे पास जो बसात है, अरे एक पौधे को अच्छा बनाने के लिए कोई कोड़ता है उसकी जमीन को, कोई इसमें पानी डालता है, कोई इसमें खाद डालता है, तो मुख्तलिफ लोगों को बांट के काम करना है। मेरे पास चुल्लू भर पानी था, इस पौधे को अच्छा पौधा बनाने के लिए पानी डाल रहे हैं। और सर, क्या पहल किया जा सकता है जो हमारे यहाँ के लोगों का बहुत सारे मसाइल है सर, जो हल हो पाएगा? अरे वही तो कहा कि बेदारी और अपने हुकूक को पहचानना और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना। तालीम हासिल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत का कंपल्सन भी है। अब एजुकेशन का कानून आ गया है कि सरकार को पढ़ाना जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है। तमाम तर जगहों पर बच्चों की तादाद में टीचर नहीं है, बच्चों को वक्त पर किताबें नहीं मिल पा रही हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हुए, MA करते हुए लड़का बूढ़ा हो जाता है, जिस MA में 2 साल लगने चाहिए 7 साल में उनका रिजल्ट आता है। ये सरकार तालीम के मामले में गफलत है, और इन गाफिलों की जो तरफदारी करते हैं, ऐसे वर्कर्स को भी कहिए कि सरकार को गफलत से जगाए। हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मीडिया कर्मियों को कहूंगा कि इस वक्त गोदी मीडिया का बड़ा चलन हो गया है ना, और सच्चाई को दिखाने से लोग कतराने लगे हैं। सरकार को सच्ची तस्वीर, जनता को सच्ची तस्वीर दिखानी चाहिए, फौजी पत्रकारिता को जगह देनी चाहिए। सीमांचल डेवलपमेंट का क्या हुआ, जो चुनावी वादा था, ये सब क्या हुआ इसका? देखिए, वादा है और मुसलसल हमारी लड़ाई जारी है कि सीमांचल को, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई अगर लड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मैंने कहा पहले इंसाफ करो।
बिहार के लिए हिस्सा मांगते हैं, इसलिए कि बिहार राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है। तो जब राज्य में सबसे जिला के स्तर पर कमजोर है हमारा सीमांचल का कई जिला, तो सीमांचल के साथ इंसाफ करो, वरना नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होगा। ये आपका इंतखाबी राजनीतिक जुमला हो सकता है, ईमानदारी का नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो आज पटने में 5-5 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, लेकिन हमारे परमान में और हमारे महानंदा में 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। ये क्यों नहीं बना रहे हैं? अब तो अच्छा है, सत्ता में कई लोग चले गए हैं हमारे, उनसे भी कहिए कि वो सपना जो था साकार कर दे, कम से कम हमसे धोखा ही सही, लेकिन जनता से धोखा कर दीजिए। ऐसे में आपके ही विधानसभा में खारी पुल का मसला बहुत ही गंभीर है और आज जन आंदोलन भी किया जा रहा था, ऐसे में आपका क्या खारी का पुल ही नहीं बल्कि खारी के साथ साथ रसेली पुल भी आज 7-8 साल से लंबित है। केंद्र सरकार की एजेंसी बना रही थी, 22 सितंबर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का चैप्टर क्लोज हो गया उस मामले में। बिहार सरकार ने तवज्जो नहीं दी और जिसके नतीजे में पुल नहीं बना है। जो लोग वहां पर बैठे हैं धरना में, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैं सीमांचल के लोगों को तो यही कह रहा हूं कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर जब तक नहीं आइएगा, ये गाफिल, ये गूंगी बहरी सरकार जगने को लिए नहीं है। हम वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। हरचंद के अभी चीफ मिनिस्टर ने मेरे दरखास्त पर RWD को और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को हिदायत की है कि दोनों मिलकर योजना बनाएं। योजना बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन जब तक काम नहीं होता हम इत्मीनान नहीं है। और अगर हमारे इलाके का सैलाब का मामला, पुलों का मामला हल नहीं हुआ तो आपको वादा करते हैं इसी NH पर आएंगे और नारा यही है कि डूब कर मर जाने से बेहतर है दब कर मर जाना। हम दब कर मर जाएंगे लेकिन अपने नस्लों का हिस्सा लेंगे। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, क्या आपका ये सहयोग रहेगा? मेरा सहयोग है, मेरे लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं, सहयोग है। अरे वो तो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। लड़ाई तो लड़नी है, बुराई के खिलाफ, चोर डकैत के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है और गाफिल सरकार के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ने की सब जरूरत है। बल्कि तो मैं तो कहता हूं कि पार्टी का झंडा समेट लो। अगर सीमांचल का बेटा हो तो पार्टी का झंडा समेट लो और गाफिल सरकार के और ईमानदारी से बोलो कि सीमांचल आज भी पिछड़ा है कि नहीं। अगर पिछड़ा है तो सब झंडा समेटो और उसकी लड़ाई लड़ो। और एक समस्या आज का कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। सीमांचल के लिए पूर्णिया और किशनगंज के इलाकों में तालीमी बेदारी कारवां, यहाँ पर जो तालीम के ताल्लुक से बेदारी जागरूकता पैदा करने के लिए निकला हुआ है, जिसके मौलिक जनाब अखरुल ईमान साहब हैं। और ये चलेगा जहाँ पर उनसे बच्चों से, वालिदैन से और टीचर्स से हम गुफ्तगू करेंगे और उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे और उनके ताल्लुक से कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ रास्ता बताएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कोविड के बाद जो सिलसिला बड़ा टूटता नजर आ रहा था तालीम के बारे में, तो उसको जोड़ने, उस कड़ी को जोड़ने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है। सर, आपने दौरा किया सीमांचल का और आपने देखा कि यहाँ तालीमी पासमानगी बहुत ज्यादा है, तो इसमें किसकी कमी पाई जा रही है, किस पर जिम्मेदार? नहीं, हम किसी एक को उसमें इल्जाम नहीं लगा देते हैं। इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। सभी फैक्टर्स जो हैं वो अपने तौर पर कुछ न कुछ कमी रहती है और कुछ जगहों पर जो है वो कहीं पर जो है मजबूती भी है। लेकिन आज़ादी के बाद से जो है वो ये इलाका नज़रअंदाज किया जाता रहा है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। ये बड़ी दुख की बात है। अब ये है कि इस किस्म के जो तालीम को लेकर कोई इशू लेकर जो आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं, इस वजह से इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि बेदारी आ जाएगी।